गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि आपको पता है मैं आजकल बैंगलोर में हूँ, अपनी बेटी के पास आई हुई हूँ। तो एक कविता जो मैंने कुछ समय पहले लिखी थी वो मैंने सोचा कि एक बार फिर से आप लोगों के साथ शेयर करूँ और कुछ उसमें बदलाव भी लाए हैं मैंने। तो कुछ और लगता है मुझे कि बेटर हो गई है, तो मैं आप लोगों के साथ उसको आज शेयर करती हूँ। हियर इट इज़। कविता का नाम है छत की कहानियाँ। तीसरी मंजिल पर थी हमारी छत, दौड़ते हुए चढ़ जाते थे कहो दिन में 3 बार। सामने 4 नीम के घने पेड़ थे, इतने ऊंचे कि उनकी निंबोड़ी छत पर गिर जाया करती थी। गर्मी में दिन भर की धूप से सिकी छत को ठंडे पानी के छींटे देकर उठी वो सौंधी सुगंध अंदर तक उतर जाती थी। चारपाइयां बिछाना और उन पर सफेद चादरें, छोटे से ट्रांजिस्टर में अमीन सयानी की गीत माला सुनना कि कौन सा गाना कितनी पायदान ऊपर आया और कौन सा कितनी पायदान नीचे। आई एम श्योर हम सब जो उस इराक में पैदा हुए और बड़े हुए, उन सब लोग अमीन सयानी की गीतमाला सुन के ही बड़े हुए हैं। हम सब पुराने पुराने गाने हम लोग सुना करते थे उसमें। तो छोटे से ट्रांजिस्टर में अमीन सयानी की गीतमाला सुनना कि कौन सा गाना कितनी पायदान ऊपर आया और कौन सा कितनी पायदान नीचे। सुबह जब तक सूरज सर पे न चढ़ाता तब तक चादर तान के सोना और चारपाइयों को दीवार की छांव में सरकाते रहना, और जाड़े में दिन भर वही धूप सेकना और धूप में पानी गर्म होने पर नहाना, चिक्की और गाजर मूली और मूंगफली खाना। पापा कहते थे कि आगे की मुंडेरों से मत झांको, शायद उनको लगता था कि गली का कोई मनचला उनकी लड़कियों से नैन मटक्का न कर जाए। समय बदला और छत दूसरी मंजिल पर आ गई। ये उस समय की बात है जब हम लोगों ने फिर अपना घर बनाया। अभी तक हम लोग किराए के घर में रहते थे, फिर हमने अपना घर बनाया तो क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर पे था तो छत दूसरी फर्स्ट उस पे थी, फर्स्ट फ्लोर पे थी, तो इसलिए समय बदला और छत दूसरी मंजिल पर आ गई। गर्मियों में छत हमारी स्टडी रूम बन गई। पापा ने 2 लैंप लगा दिए। उनकी दोनों बेटियां कॉलेज में जो आ गई थी, थोड़ी शौकियां और शरारतें दिखाने लगी थी, लेकिन बैठती अभी भी वो पिछली मुंडेरों पर ही थी। तो वो छत की पिछली मुंडेरों पर दोस्तों के साथ आलती पालती मार के बैठना, वो खुशनुमा शामें, वो रंगीन कहानियां, वो छत पर चाय की चुस्कियां और उन चुस्कियों में घोली शरारतें, बेफिक्री के दिन, आज़ादी के दिन, वो बेबाकपन, वो जिंदा दिली, रूठना मनाना, हंसना रोना, किस्से कहानियां, ना जिम्मेदारियां ना उनका एहसास, बस खुली हवा और हंसी के ठहाके। शाम गहराने लगती तो मम्मी की आवाज आती, अरे लड़कियों वहीं बैठी रहोगी क्या, चलो नीचे। नीचे कौन जाए, नीचे तो काम है, जिम्मेदारियां हैं। मम्मी अभी आते हैं कह के 10-15 मिनट और बैठ लेते। समय ने एक बार और अंगड़ाई ली। अब ये मैं उस समय की बात बता रही हूँ जब मैं और मेरी सिस्टर दोनों की शादी हो गई थी। तो उस समय ने एक बार और अंगड़ाई ली। अब छत तो है मगर रौनक खत्म हो गई। अब वहाँ कोई नहीं सोता। माँ पापा भी अब कूलर में नीचे ही सोते हैं। लड़कियाँ अपने अपने घर चली गई। घर के साथ छत भी सोनी हो गई, घर के साथ छत भी सोनी हो गई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये कविता कैसी लगी? ये मेरे जो इमोशंस थे, जो मेरी कुछ यादें थी, जो उनको मैंने शब्दों में पिरो के यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट्स में शेयर करिए मेरे साथ। और अगर आपको ये पोएम पसंद आई हो तो इसको प्लीज़ लाइक करिए, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए। पेज का नाम है जो जी चाहे। मैं ऐसे ही कुछ अच्छे थॉट्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। जब तक बैंगलोर में हूँ तो बैंगलोर की बातें भी शेयर करूँगी आपके साथ। आप लोग ज़रूर इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और आप लोगों का कैसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं बचपन के
छतों के आप लोग कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और मैं बस इतना ही बोलूँगी कि ज़िंदगी हर रोज़ थोड़ा जो जी चाहे। थैंक यू एंड बाय बाय। गुड नाइट।